व्यक्ति घटना को रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकता है, लिखित में कर सकता है, सीधे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को ईमेल भेज सकता है या इक्विटी हेल्पलाइन भी उस पर भी फोन कर सकता है। अगर पहली नजर में मामला SC/ST एक्ट का बनता है तो इक्विटी कमेटी का कोऑर्डिनेटर तुरंत पुलिस को सूचित करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी मीटिंग करके आगे की कार्रवाई तय करेगी। यहां इक्विटी कमेटी के पास दो विकल्प हैं। अगर दर्ज कार्रवाई जो की गई उसमें शिकायत में UGC एक्ट के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन जान पड़ता है तो शिकायत को संबंधित समिति के पास भेजा जा सकता है। दूसरा विकल्प है कि इक्विटी कमेटी खुद शिकायत के निस्तारण का फैसला करे। ऐसी स्थिति में इक्विटी कमेटी को 15 वर्किंग डे में अपनी रिपोर्ट संस्थान के हेड को सौंपनी होगी। अगले 7 दिन संस्थान के हेड को उस रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई करनी होगी। UGC की नई गाइडलाइन में दोषी पाए गए छात्र को क्या दंड मिलेगा, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। गाइडलाइन में लिखा है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल इनिशिएट फर्दर एक्शन एज पर द रूल ऑफ HEI विद इन 7 वर्किंग डेज। मतलब संस्थान का हेड संस्थान के नियमों के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेगा। उदाहरण के तौर पर चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है, संस्थान से निकाला भी जा सकता है, रिजल्ट रोका जा सकता है, किसी भी तरीके का एक्शन लिया जा सकता है अगर जातिगत भेदभाव का कोई मामला सामने आए। ये संस्थान के नियमों और संस्थान के हेड के विवेक पर निर्भर करेगा। यदि संस्थान के प्रमुख के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो इक्विटी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता EOC के कोऑर्डिनेटर करेंगे और कमेटी की रिपोर्ट संस्थान के प्रमुख के अगले उच्च अधिकारी तक भेजी जाएगी। मतलब कोई भी बच नहीं सकता अगर जातिगत भेदभाव चाहे छात्र की तरफ से हो चाहे टीचर या किसी स्टाफ की तरफ से। अगर कोई व्यक्ति इक्विटी कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो अगले 30 दिनों के अंदर ऑब्डस पर्सन के पास अपील कर सकता है और ऑब्डस पर्सन तय समय सीमा के अंदर मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। UGC भी इन नियमों में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग समिति की गठन किया जाएगा जो समितियों पर जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको कैसे गौर से देखा जाए, उनको कैसे लागू किया जाए और कैसे संस्थानों को जो है जातिगत भेदभाव रोकने का तरीका सुझाया जाए। समिति की बैठक साल में कम से कम 2 बार होनी तय की गई है। हर संस्थान को अपने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के कामकाज पर एक सालाना रिपोर्ट UGC संबंधित वैधानिक प्रोफेशनल काउंसिल, संबंधित राज्य के उच्च शिक्षा विभाग और संबंधित यूनिवर्सिटी को हर साल जनवरी के आखिर तक रिव्यू के लिए जमा करेगा। अगर कोई संस्थान इन रेगुलेशन में किसी भी प्रावधान का पालन नहीं करता है तो कमीशन नॉन कंप्लायंस की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर UGC योजनाओं में भाग लेने से रोका जा सकता है या फिर उसे जो डिग्री प्रोग्राम चला रहा है जो यूनिवर्सिटी को भी रोका जा सकता है। जो ODL या ऑनलाइन प्रोग्राम मोड चलाने से रोका जा सकता है। UGC एक्ट 1956 की धारा 2F और 12B के तहत रखी गई संस्थानों की लिस्ट से भी हटाया जा सकता है और